इस पांडाल में विराजमान हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, बुजुर्ग, वडील और खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के प्रत्याशी विनोद जी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। और आप सब मिलके इस विधानसभा सीट पे अभी ये माल्यार्पण कार्यक्रम हो रहा था। इस कार्यक्रम में मेरा मन कर रहा था कि अभी ये माला पहनने और पहनाने का समय नहीं है, अभी यहाँ रगड़ा निकालने का समय है। अभी माला पहनने और पहनाने का समय नहीं है, अभी ये रगड़ा निकालने का समय है। ये लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में हर 5 साल के अंदर जनता को अपना अधिकार, अपना जो हक है मत, वो ये लोकतंत्र की एक चाबी है, उस चाबी को लगाने का समय है। और मुझे उम्मीद है खेरवाड़ा ही नहीं, पूरे आदिवासी क्षेत्र की जो जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, इन सारी सीटों पे इस क्षेत्र का जो वोटर है, ये जो वोटर इस बार ये लोकतंत्र की जो कुंजी मानी जाती है, जिसे हम मत कहते हैं, वोट कहते हैं, और ये लोकतंत्र की चाबी इस बार ऐसी लगानी है कि कमल कांग्रेस के ताले हमेशा के लिए बंद हो जाए। साथियों, आप सब आए हो, आपके मन में ये जो भारत आदिवासी पार्टी है, उस पार्टी को लेके, इस विचारधारा को लेके एक पॉजिटिव भावना है। और इसके अलावा अनेक सवाल हैं। आपके मन में आशा है कि हम इस संगठन से जुड़ेंगे, ये संगठन हमारे समाज का, इस क्षेत्र का और इस देश के विकास में, देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान देगा, ये आपके मन में आशा है। और अवश्य ये जो विचारधारा है और इस विचारधारा के आधार पे जो हमने बीएपी बनाई है, ये पार्टी आने वाले समय में पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आने वाले और समय में हम अन्य राज्यों के अंदर भी इस पार्टी और इस विचारधारा का विस्तार करेंगे। और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर एक मुख्य पार्टी के रूप में इसको जाना जाएगा। लोग कहते होंगे कि क्या हो जाने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जो आज खेरवाड़ा के क्षेत्र के, उदयपुर क्षेत्र में चर्चा चल रही होगी, थोड़े बहुत हैं, इकट्ठे हुए हैं, बिखर जाएंगे, ये बात चल रही होगी, आपका मनोबल तोड़ा जा रहा होगा। लेकिन साथियों, ये बात मैं बता दूं, ये बात 2018 में हमारे डूंगरपुर में भी चलती थी। जब मैं विधायक का चुनाव लड़ा, मेरा शौक था, मैं अधिकतर टी शर्ट में ही घूमता। जब मैं कार्यक्रम में जाता, कहीं जाता, तो कमल कांग्रेस के कुछ लोग देखते, हंसते, क्या सोरो हो करवानो है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं 84 की जनता को सलाम करता हूं, जिस जनता ने कमल कांग्रेस को एक किया और मुझे चुन के विधायक बना के भेजा। विधायक बन के गए, इसके बाद कहने लगे कहीं नहीं थवानो है। लेकिन क्या हुआ न क्या नहीं हुआ, हम तो विधायक बन के गए, ये पूरे देश को पता चला, आप सबको पता चला। और कांग्रेस और बीजेपी जो 70-75 साल से आपस में लड़ रहे थे, वो दोनों एक हो गए। हमारी लड़ाई विधायक बनने, सांसद बनने या प्रधान बनने की लड़ाई नहीं है। ये बात आज कार्यक्रम में आप दिमाग में ठान ले कि ये विचारधारा चुनाव लड़ने के लिए नहीं लाए थे। ये विचारधारा इस क्षेत्र के जो संवैधानिक अधिकार है उसको धरातल पे लागू करे, इसलिए लाए थे। ये विचारधारा हमारा आदिवासी समुदाय जो बिखरा हुआ है, धर्मों में बिखरा हुआ है, अलग अलग समूह में बिखरा हुआ है, इनको एक मंच पे लाने का काम करने के लिए विचारधारा लाए थे। ये विचारधारा हमारा जो दबा कुचला जो इतिहास है, उस इतिहास को वापस लाने के लिए लाए थे। ये विचारधारा इस आदिवासी समुदाय, साथ में एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी
जिनके साथ देश के अंदर भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, शोषण होता है, उस शोषण, उस भेदभाव को रोकने के लिए विचारधारा लाए थे और शांतिपूर्वक तरीके से कार्यक्रम करते थे, समाज को जागरूक करते थे। लेकिन कमल कांग्रेस के लोगों के अंदर खुराबाती आई और हमको रोकने की कोशिश की और फिर हमें लगा कि हमारी विचारधारा की सुरक्षा, हमारे क्षेत्र की जनता की सुरक्षा और हमारे जो संवैधानिक हक अधिकार की जो बात जो सड़कों पर बोलते हैं, वो बात हम विधानसभा और लोकसभा में जाके बोलेंगे। इस बात के लिए विचार ये पार्टी लाए हम लोग और हुआ बहुत कुछ परिवर्तन। यहाँ के लिए विशेषकर खेरवाड़ा के लिए कहना चाहूंगा कि हमारे समुदाय में कितना बिखराव हुआ। खेरवाड़ा का कटारा मीणा लगाता है, बल्लभनगर का कटारा रावत लगाता है जो ओबीसी में है, और डूंगरपुर का कटारा गोत्र का आदमी भील लगाता है, और गुजरात के अंदर जो कटारा है वो राठौड़ लगा के ओबीसी में। एक ही कटारा गोत्र का आदमी, एक ही खून का आदमी, जो बल्लभनगर में है वो रावत लगाता है, खेरवाड़ा में वो मीणा लगाता है, और डूंगरपुर में है वो भील लगाता है, और गुजरात में है वो ओबीसी में जा रहा है। इस तरह से हमारे समाज को तोड़ा गया, इस तरह से हमारे लोगों को तोड़ा गया। और आज ये विचारधारा आई और ये विचारधारा आने के बाद सारे लोग एक मंच पे आए हैं, अपने आप को भाईचारा बनाने के लिए आए हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। खेरवाड़ा को साथियों को लगेगा कई बार मीणा वाली बात को लेके हम बोलते हैं